मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत यह ज्ञान यज्ञ विषय है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्रेण गीता, अष्टावक्र ने गाई, अष्टावक्र के द्वारा उपदेश किया गया। जनक महाराज शिष्यत्व में उपस्थित है तो अष्टावक्र उनको उपदेश करते हैं। एक शुद्ध बोध ज्ञान रूप है, ये निश्चय रूप बन्ही अग्नि के द्वारा अज्ञान घोर अज्ञान को जलाकर नष्ट करो, वीत शोक हो जाओ, शोक रहित। और जो बोध ज्ञान है सबका अधिष्ठान है। यत्र इदम विश्वम भाति कल्पितम विश्वम रज्जु सर्पवत, वही बोध है, वही आनंद परमानंद। आनंदानाम आनंदेषु परम आनंद परम। जितने आनंद विषय आनंद है, मनुष्य आनंद से लेकर के ब्रह्मलोक आनंद जितने हैं, वो सब आनंदाना मध्य परम परम आनंद परम आनंद परमश्च स्व आनंदश्च निरतिशय आनंद रूप है। उसे बढ़कर के वह आनंद है ही नहीं। यही जो आनंद परमानंद ब्रह्म है, इसके ही एतस्यैव मात्राणि उपजीवन्ति। सारे जीव उसके मात्रा अंश को ही भोग करते, विषय भोग करके। वस्तु तो आनंद नहीं, अंश कहते हैं। आनंद के अंश, अंश नहीं है, उसके प्रतिबिंब। चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है, उसको कोई कहते उसका ही अंश। अंश तो वास्तव है ही नहीं, वो चंद्र है ही नहीं, अंश नहीं है, वो प्रतिबिंब है। इसी प्रकार ये विषय आनंद, आनंद के प्रतिबिंब थोड़ा अंतःकरण वृत्ति में हुआ, वो आनंद के अंश रूप से कहते वही आनंद। मुख्य आनंद तो वही बिंब रूप आनंद, निरति से आनंद। वही आनंद जो है वही बोध है। इसको जानने पर बस सुख प्राप्त कर, निरति से आनंद। पहला बीत शोक, शोकों की आत्यंतिक निवृत्ति, यही मुख्य मुक्त जीव। जीते जी ज्ञान प्राप्त होने से जीवन मुक्त हो जाते हैं। चले, हाँ भाई, सारे विश्व कल्पित है और आत्मा तो स्वयं बोध रूप आनंद रूप है। बोध रूप आत्मा आनंद रूप में फिर बंध कैसे, मोक्ष क्या है, ये क्यों होता है, ये बताते। कैसे बंधन होता है और मोक्ष कैसे है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही
बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येवं यामति सा गतिर्भवेत्। मुक्ताभिमानी, मुक्त से अभिमानी जिसका है मुक्ताभिमानी। थोड़े जो मुक्त अभिमानी है वो मुक्ताभिमानी ही मुक्त, वही मुक्त है। बद्धाभिमानी अपि, जो बद्धाभिमानी वो बद्ध है। मुक्त अहम मुक्त नित्य मुक्त ऐसे अभिमान अभितमान। श्रवण करने के बाद चिंतन करते करते थोड़ा वेदांत श्रवण करता है, आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा में बंधन है ही नहीं। जैसे आकाश का बंधन परिच्छेद छेदन सीमा कुछ नहीं होता है, इसी प्रकार आत्मा शुद्ध स्वरूप असंग है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसका बंधन के आकाश का भी बंधन नहीं होगा। आकाश को कोई बांध ले, किसी में रख लेकर चले, काट दे, कुछ नहीं। इसे स्वरूपानंद ब्रह्म स्वरूप है आत्मा, शुद्ध चिन्ह मात्र ज्ञान, उसमें तो बंधन है ही नहीं। अज्ञान के कारण ही मैं बद्ध 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 ऐसे मानता, बद्ध में बंधन युक्त को कहते बद्ध, बंधा गया बद्ध। स्वप्न में सोया हुआ झूठा ही उसको स्वप्न में भ्रम होता है कि मुझे बांध लिया, मैं बद्ध हूँ, बांध लिया। अज्ञान के कारण है, बंधन है ही नहीं। कोई चिल्लाते हैं मुझे बांध लिया, मुझे बांध लिया, कहते कहते जग जाते हुए क्या हुआ, हाँ मुझे बांध देते हैं। कौन बांधते? फिर जग देता, वो कोई आया था, चोर आया था, कहाँ बांधा हुआ, फिर देखता है बंधन है ही नहीं। भ्रांति से ऐसे में बद्ध ऐसा अभिमान होता है, स्वरूप के अज्ञान के कारण। स्वरूप को थोड़ा समझ लिया, आत्मा में बंधन है ही नहीं, नित्य मुक्त है। बंधन सारा प्रपंच स्वप्न के जैसे कल्पित है। रज्जु सर्पवत कल्पित जो निश्चय हो जाता है, तो आत्मा में बंधन है ही नहीं। तीनों काल में अज्ञान अवस्था में भी बंधन है ही नहीं। भ्रांति से बद्ध से मानता है, अभिमान करता है। जो समझ लेता है राज्य में सर्प तीनों काल में है ही नहीं। जब दिखता है उस समय भी नहीं, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहता है। दिखते समय भी राज्य में सर्प नहीं है। आपको भ्रम होता है तो राज्य में सर्प होगा तो पास में रहने वाले को दिखेगा, सर्प होता ही नहीं। इसी प्रकार आत्मस्वरूपतः नित्य मुक्त है, उसमें बंधन है ही नहीं, बंधन हो नहीं सकता है। तो ऐसा समझ लेने से निश्चय होता है कि मैं नित्य मुक्त हूँ, स्वरूप आत्मस्वरूप व्यापक मुक्त है। थोड़ा समझने के बाद इसे विचार करते करते ऐसे दृढ़ अभिमान हो जाता है, मुक्त हम असंग हो। जो मुक्त अभिमानी है वही मुक्त है, मुक्त है। उपासना करते करते ऐसे अभिमान हो जाता, तादात्म्य अभिमान। उपासना तब तक करते तो किसी को गुरुजी ने कहा तो भैंसी उसकी आसक्ति थी, ध्यान बैठता है जप करता है तो भैंसी सामने दिखती है। तो गुरुजी ने कहा वो भी ब्रह्म है, भैंसी ब्रह्म का चिंतन कर। उसको बड़ा अच्छा लगा। भैंसी उसके घर छोड़कर आया था, आसक्ति थी, इसका चिंतन करता था। भगवान का चिंतन क्या करेगा, सामने भैंसी दिखती। कहते भैंसी का चिंतन करो। चिंतन करते करते इतने दृढ़ हो गया, गुफा में बैठा, गुरु बोलते आओ, वो तो अपने को भैंस बांध कर बैठा है। चिंतन करते करते कहता मेरा सिंह बड़े बड़े, रास्ता में छोटा ही लगेगा। इतने दृढ़ अभिमान।
उपासना करते करते जो उपासना करते हैं ध्येय का चिंतन है, ध्यान करता है, चिंतन, नाम जप करते, नाम के द्वारा स्वरूप का चिंतन करते हैं। माध्यम लेते पहले चिंतन नहीं होता है तो चित्र फोटो चित्र मूर्ति रखते हैं, बाद में उसका स्वरूप थोड़ा वेदांत श्रवण करके निश्चय करते, व्यापक रूप है, नाम लेकर के चिंतन करते 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 ध्यान इतने एकाग्र हो जाने पर ध्यान इसे हो जाता है। पहले तो ध्यान करना बड़ा कठिन होता है, और खाली कोई कहे हम ध्यान सिखाते कोई सीखते हैं, थोड़े मन शांत हो जाता है, ठीक है, थोड़े करते हैं तो अच्छा है, किंतु ध्यान है ध्येय का चिंतन। ध्यान जिसका करते होते ध्येय, वो ध्येय का चिंतन है ध्यान। किसका चिंतन करते पहले निश्चय होना चाहिए। ध्यान का अर्थ नहीं खाली बैठ गया स्थिर होकर के, स्थिर होकर बैठना आवश्यक है, किंतु ध्यान है या नहीं, ध्यान का अर्थ चिंतन, ध्येय लक्ष्य का चिंतन जिसका ध्यान करते हैं। पहले पहले करना कठिन होता है, इसे सिखाने वाले उसकी प्रक्रिया कुछ साधन बता देते हैं। लक्ष्य परमात्मा का चिंतन कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए कहते शरीर में चिंतन करो, देखो तुम्हारे शरीर में कैसे श्वास चल रहा है, वो भी श्वास का चिंतन, वो भी ध्यान, श्वास का ध्यान हुआ, ये परमात्मा का ध्यान नहीं। कहीं भी मन लगाने के लिए पहले धारणा सिखाते, धारणा ध्यान समाधि। धारणा किसी तान में चित्त को लगाए, धारणा, देशबंधस चित्त से धारणा, बाहर अंदर किस देश में चित्त स्थिर हो जाए, ये धारणा, ये पहले सीखना पड़ता है। इसको सिखाने के ध्यान कह करके श्वास का ध्यान करो, श्वास लो, धीरे धीरे श्वास लो, छोड़ो, शरीर में कैसे होता है देखो, विभिन्न प्रकार कहते करके मन इधर उधर भागता है, ध्यान करना कठिन होता है। सीधा बैठकर ध्यान कर देंगे नहीं होता है, इसलिए थोड़े बताते इसको ध्यान करो। जहाँ मन लग सकता है देखते, शरीर में श्वास लेते धीरे धीरे करके लो, पूरा भर जाता है, फिर धीरे धीरे करके छोड़ो, पूरा खाली करो। लेते समय शरीर में ठंडा बाहर से आता है, फिर जो छोड़ते शरीर से गर्म निकल जाता है, शरीर पूरे फिर ले लो, फिर भर तक देखो श्वास भर कर रखने पर उस शरीर में प्राण की क्रिया होती है, पूरा शरीर में, पाद के अग्र से लेकर के पूरा शरीर में देख उसको क्रिया का अनुभव करो। तो अनुभव करने के मन लगाते हैं, उधर पहले कान में रुई लगा देते हैं, आँख बंद कर बैठो, मौन व्रत ले लो, खाद्य में थोड़ा सात्विक भोजन कराएंगे करके इसे देखो। तो इसे करते करते थोड़ा एकाग्र होता है। वो तो इसे करने पर एक स्थान में चित्त लगाने की धारणा करने का सामर्थ्य आ जाए, फिर ध्येय का चिंतन करना है। ध्येय, और ध्येय नहीं जाने कर खाली हम ध्यान करते, वो नहीं, ध्येय का चिंतन वो नहीं कर पाने से थोड़े मन से इधर उधर भागता है, विक्षेप होता है। बड़ा प्रयत्न करके विक्षेप हटाए, मन इधर उधर भागना बंद हो गया, बस तुरंत लय आवता, निद्रा आ जाती है। उसको ही ध्यान मान कर कोई ध्यान समझ लेते हैं, मन खाली कर दे। चित्तवृत्ति निरोध कहा गया, योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति, चित्त का परिणाम विषय चिंतन बहुत होता, भागता रहता है, उसको रोको, छोड़ो, हटा हटा करके, बिल्कुल खाली हो जाना नहीं। तदा द्रष्टु स्वरूप अवतानम, एक स्वरूप का, आत्मस्वरूप का, आत्मसत्व मना कृत्वा न किंचित अभी चिंतित, मन को हटा करके आत्मा में परमात्मा लगा करके चित्त को लगा करके किसी ध्येय का चिंतन करके बाह्य चिंतन छोड़ो, बाह्य चिंतन छोड़ करके ध्येय का चिंतन करो। ऐसे करते करते मन भाग जाता है, फिर मन को लाकर लगाओ, फिर भागता है, फिर लगाओ। अभ्यास बहुत करना पड़ता है। बीच बीच में ध्यान नहीं लगता तो देखते घड़ी कब समय होगा। 1 घंटा आधा घंटा बैठने की सोचा, उसमें 50 बार घड़ी को देखता है, फिर देखा तो 1-2 मिनट हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद उसको थोड़े समय में भी उसको लगता है बड़ा कठिन, बहुत समय लगता है।
जब ध्यान लग जाए, बहुत समय भी लगेगा, कौन समय देखा है कुछ वेदांत आदि श्रवण करते, पाठ पढ़ते, मन लगाते एकाग्र होकर के, तो 1 घंटा चला जाता, तो जो शांति पट होता है सो घड़ी को देखा 1 घंटा चला गया, इतनी जल्दी। 1 घंटा तो क्या जल्दी ना, पूरा समय तो घड़ी तो 1 घंटा तो पूरा समय हो, कभी जल्दी नहीं होता 1 घंटा, कभी अधिक नहीं होता 1 घंटा तो बराबर है। किंतु जब मन एकाग्र नहीं है 15 मिनट भी लगता है, 1 घंटा 2 घंटा जैसे। जैसे निद्रा में जिसको नींद नहीं लगती थोड़े समय उसको बहुत समय लगता है, और जिसको नींद लग गई पूरा रात सोकर उठा तो उसको लगता है बहुत समय कम हुआ। ध्यान इसे करते करते जब एकाग्र हो जाता है तो बहुत समय भी पता नहीं चलता कैसे कहा। फिर बीच में किसको देखना, किसका सुनना, कोई कुछ बोला उधर ध्यान नहीं जाएगा, क्या लगातार लक्ष्य चिंतन करता है। तो समय मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं रहती है। पहले तो मरता मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान करता करे, मैं ध्याता और ध्यान ये दोनों का चिंतन। ध्येय तो अलग, एक ध्याता ध्यान करने वाला, और ध्यान चिंतन, और ध्येय लक्ष्य परमात्मा, 3 है, ध्यात्री ध्यान ध्येय। किंतु ध्यान का जो एकाग्र ध्यान हो जाए तो बीच में ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं आएगी। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य क्रमाध्येय का गोचरम निवात दीपव चित्तम समाधि रविदीयते। तो ऐसे करते समाधि हो जाती, ध्येय का गोचरम, ध्येय ही दिखेगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना नहीं, ये ध्यान होता है। ये ध्यान करते करते इतने हो जाता है तो जो ध्येय और ध्याता दोनों का भेद नहीं रहता, उस समय लगता नहीं। एक ही ध्येय का चिंतन करते करते वो ध्येय रूप अभिमान, जो अहंग्रह उपासना इसे अभ्यास करते चिंतन करते करते अहमअस्मि एक हो जाता है। ऐसे मुक्त स्वरूप आत्मा का चिंतन करते करते पूरा ध्यान में लग जाता है, मुक्त अभिमान हो जाता है, मुक्तोस्मि मुक्ताभिमानी। अभ्यास करके करना पड़ता है। खाली मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, नहीं तो मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म, ऐसे कह देने से नहीं। अभ्यास करने से अभिमान हो जाता है। तो स्वरूप चिंतन करे, मुक्ताभिमानी ही वही मुक्त है, मुक्तो ही। और कुछ नहीं करके मैं बद्ध बंधा हुआ चिंतन करते करते मैं बड़ा दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी चिंतन करते करते बद्धाभिमानी अभी बद्ध, ऐसे अभिमान करते करते दृढ़ निश्चय होता अनादि काल से। ये तो भ्रम है ही, मैं बद्ध हूँ, बंधा गया हूँ, संसार बंधन में युक्त हूँ। वो स्वरूप चिंतन नहीं करके, स्वरूप को नहीं समझ करके, शास्त्र श्रवण नहीं करके, भक्ति उपासना नहीं करके मैं दुखी करते करते मरता है, कर्म करता है, कर्म फल भोगता है, फिर जन्म फिर मरण, ये चलता है। ऐसे अभिमान बद्ध जो तक है, बद्धाभिमानी बद्ध ही बंधन युक्त है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पुण्य करने वाला, मैं पाप करने वाला, ऐसे मानते हैं तो इसका फल भोगूंगा। ऐसे करते करते फिर उस कर्म फल भोग करता है। वही जीव जब चिंतन करता है सद्गुरु उपदेश ग्रहण करके कि आत्मस्वरूप देहादि से विलक्षण, ये देहादि को हम जानते हैं, बड़े सरल रूप से भगवान कहते हैं क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला आप है, आप चेतन है। जो ज्ञेय पदार्थ है वो आपसे भिन्न है। ये बड़ा सरल तरीका है। जिसको हम देखते हो हमसे भिन्न है, जिसको हम जानते हमसे भिन्न है। देखते मतलब जानते हैं, घटों को देखते जानते तो हमसे भिन्न है। जिसको अनुभव कर रहे हो भिन्न है, हम तो चिद रूप अनुभव करने वाले दृग रूप है। दृश्य के साथ जो तादात्म्य है उसको नष्ट करना पड़ता है। सुख दुख भी दृश्य ज्ञेय है। जो दृश्य है वो आप नहीं, आपका धर्म भी नहीं है। बाहर कहीं देखते हैं नील रूप दिखता है, पत्र पुष्प वृक्ष में देखते हैं, ना वृक्ष है, ना पत्र पुष्प है, ना उसका रूप आप है, ना रूप पत्र में, पुष्प में, जल में, कोई वस्तु पट आदि में जो रूप है, रूप आपका दृश्य आपसे भिन्न है और आपका धर्म नहीं, वो रूप आप में नहीं।
तो सुख को हम जानते तो सुख हमसे भिन्न सुख हम में नहीं है। यही विचार करते करते तो मुक्त अभिमानी मुक्त होता है। और बद्ध नहीं विचार करके ऐसे ही मैं बद्ध, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं दुखी, रो रो करके बड़े बहुत कुछ होने पर भी दुखी रहते। दुख तो है ही, दुख अंतःकरण का धर्म है, दुख तो रहेगा। लाए आए तो कर्म लेकर के आए, कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिला। भोगायतन शरीरम, ईश्वर भोग का आयतन आश्रय यही भोग होगा। और भोग किसका होगा? कर्मों का, कर्म फल भोग होगा। भोगे सुख दुख भाव अनुभव। अपने किए हुए कर्म अनादिकाल से बहुत कर्म है। कुछ कर्म लेकर के आए, जन्म लेने के पहले कर्म आया, इतने कर्म को इस जन्म में भोगना है, सबको भोगना पड़ता है। किंतु भोगते समय जो समझ ले ये सुख दुख अंतःकरण का धर्म है, आत्मा असंग है, इसके साथ मेरे संबंध ही नहीं, ऐसे अभिमान हो जाता है मैं मुक्त हूँ। समझने के बाद इसी का अभ्यास करने पर यदि मुक्त अभिमानी हो गया, और ये जनक भी कम नहीं है, बहुत अंतःकरण शुद्ध है। कितने विद्वान से भी उपदेश ग्रहण किया, बहुत विरक्त है। तो उनको ऐसे कहते मुक्त अभिमानी हो तो मुक्त है भी, अरे बद्ध अभिमानी है बद्ध। इसमें एक कहते किम वदंती, प्रसिद्ध ये लोग कहते यह सत्य, यहाँ किम वदंती क्या सत्य, हाँ सत्य, हाँ सत्य, सत्य एवं सत्य, सत्य आगे हाँ यहाँ इसमें वह पाठ है इसलिए हाँ सत्य यम, ये अशुद्ध है। सत्या यम, यम यम तर यह कि मतलब सत्या, ये सत्य एवं पाठ गलत है। सत्य यम, सत्या यम, ये सत्य है कि मतलब जो प्रसिद्ध है बिल्कुल वास्तव है। ये सामान्य है, या मति सा गति, जैसे मति ऐसे गति। या मति सा गति, जैसे मति ऐसे गति। जैसे मन में रहता है वही संस्कार रहता है। वो संस्कार होने के कारण ऐसे संस्कार युक्त होकर मरेगा, मरते समय वही संस्कार स्मरण होगा, गति वैसे होगी, फल वैसे मिलेगा। जीवन भर परमात्मा का ध्यान नहीं करे, चिंतन नहीं करे, जप नहीं करे, सोचेंगे अंतकाल में हम चिंतन करेंगे। अंतकाल में कहाँ चिंतन होगा? भगवान कहते हैं यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तंतमे वेति कौन्तेय सदा तद्भावित भावित। जिसको चिंतन करते करते अंत में यंग भावम स्मरण अंते कलेवरम त्यजति, जिसका चिंतन करते करते उसको छोड़ देता सर तम तम एवं एति प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करता है। किंतु कैसे होता? सदा तद्भाव भावित, ऐसे भावना से भाव संस्कार से युक्त होने पर अंत समय में चिंतन होगा। ये बहुत, इसलिए जीवन भर परमात्मा का चिंतन करते अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते इतने अभ्यास हो जाता है तो बिना इच्छा अपने आप ही वो चिंतन होता है। मरते समय भी परमात्मा का चिंतन अपने आप हो जाएगा। अभ्यास क्या होगा तो अभ्यास है। तो मैं इसे देखा है महापुरुष में, कोई अंतिम समय में कोई आकर गीता पढ़ते, कुछ पढ़ते, कुछ सुनते तो बड़े प्रसन्न होते, खुश होकर सुनते, ध्यान देकर सुनते। इसे कोई बताया भक्त अंतिम अवस्था में मांडवी का क्या प्रवचन है, उसके माता या माता में किसको सुनाया, वो बड़े आग्रह से सुना, बस सुनते 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 और उनका शरीर समाप्त हुआ। सदगति प्राप्ति होती है। और नहीं सुनने पर भी उनको स्मरण होता है, सुनने पर और खुश होते हैं। और ऐसे भी देखे किसको कष्ट हुआ,
बड़ा कष्ट रोता रहता है। भगवान का नाम लेने पर कहते जाओ भागो, क्या करते हो, मैं कितने कष्ट हो रहा है यहाँ, क्या बोलते हो। भगवान का नाम उसको नहीं आता है, लेने पर भी नाराज होता है, इतने कष्ट हो रहा है क्या बोलते हो, छोड़ो उधर जाओ। कोई भगवान का नाम गीता पाठ करे, कोई भगवान का नाम जप करे, भगाते हैं। मैंने देखा था उसको कलकत्ता में, बड़ा कष्ट 1000 बार कष्ट कहता है। हमने बताया भाई कष्ट शब्द के स्थान पर कष्ट नहीं बोलो, कृष्ण कहो। बड़ा कृष्ण, बहुत कृष्ण हो रहा है, कष्ट नहीं कृष्ण है, कृष्ण उसको कहते, कृष्ण कहो, खलो बोलो बड़ा कृष्ण, इतने कृष्ण है, ऐसे बोलो, अभ्यास करो, बोलो। थोड़ा बोला, फिर कहता नहीं बस को होता नहीं, कष्ट नहीं कृष्ण बोलो। कृष्ण कौन से सब लोग समझ लेंगे। मैं कहा सब लोग देखो, ये यदि कृष्ण कहेंगे ना, समझना इनको कष्ट होता है। कृष्ण के अभ्यास किया, कष्ट नहीं कर कृष्ण बोलो, भगवान का नाम लो। इसलिए ये अपनी परंपरा है, भगवान का नाम लेते, शुद्ध नाम लेते, पुत्र का नाम ऐसे रखते, भगवान का नाम रखते, किसी प्रकार भगवान का नाम हो जाए। प्रणाम करते कोई कहते भगवान का नाम लेते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरे हरे बोलो, हलो नहीं बोलना, हलो नहीं, हरे बोलो, हरे हरे, हरि का संबोधन, भगवान का स्मरण करो। कोई फोन लिया तो क्या कहेंगे, हरे, बोलने से नहीं होगा, बोलने से क्या। अब कुछ नहीं समझने वाला वो कहता हेलो हेलो, कोई हेलो, कोई हिलो, कोई हुलो, क्या कहते, उनके क्या क्या उसमें वर्ण है वो भी मालूम नहीं, कुछ पढ़े ना अनपढ़, वो भी कहते कोई हिलो हिलो करते, कोई क्या 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 करते, कोई हेलो कहते। उसको उसके बिना जैसे उसको पकड़े, फोन पकड़े तो करना पड़ता है। उसके हरे हरे बोलो, जो समझदार है ऐसे बोला कि हरे हरे, भगवान का नाम लो, हरे राम हरे कृष्ण। ये अभ्यास करने पर ही, किसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर अंतिम समय में, पुत्र का नाम नारायण है तो अंतिम समय में नारायण पुत्र को बुला दिया, तभी उसको परमात्मा प्राप्ति होती, भगवान का नाम ले तो। इसलिए ये जो कथन है, या मति सागति, पूरा जीवन भर अभ्यास करे तो ही होगा, अभ्यास नहीं करे तो नहीं होता है। जैसे अभ्यास करते ऐसे मति होते, ऐसे मति होते ऐसे गति को प्राप्त करेगा। इसलिए स्वरूप थोड़ा समझ करके, आत्मस्वरूप नित्य मुक्त है, उसका चिंतन करते रहो, अभिमान चिंतन करते करते ऐसा अभिमान हो जाए मैं मुक्त हूँ, तो मुक्त ही है। बात तो आत्मा में बंधन है ही नहीं, तो नहीं समझ में आता है तो भी समझिए आत्मा मुक्त है, तो आत्मा में मुक्त हूँ। कोई अपने को जड़ नहीं मानता है, मैं चेतन हूँ, जो चेतन है नित्य मुक्त है। और हमारी आत्मा मुक्त कह कर हमारी आत्मा को उधर दिखाएंगे, ये नहीं, आत्मस्वरूप चेतन आप है। ये थोड़ा समझ करके अभिमान हो जाए तो हम मुक्त है, तो मुक्त हो जाता है। बार बार अभ्यास करते, और नहीं करके ऐसे ही पशु पक्षी जैसे ही मैं दुखी, मैं बड़ा दुखी, किसके पास धन संपत्ति बहुत होने के बाद भी कहते मैं बड़ा दुखी, धन खर्च कुछ नहीं, धन खर्चे बच्चे खर्चे कर लेते, धन कम हो गया, धन मेरे पास कुछ नहीं, जितने होने पर भी अपने को ऐसे मानता है। दान पुण्य क्या करे, हमारे पास कुछ है नहीं, कितने में क्या करूँगा। रोने वाले के स्वभाव से होता है। गरीब लोग को थोड़ा मिला तो भी इसमें दान करते, पुण्य करते, खुश होते, तो धन रोने वाला रोता है। ऐसे बद्ध करने वाला संसारी दुखी में संसारी, बस अभी मरने का समय हो गया, भगवान का चिंतन करो, कहीं पोता कहाँ गया, उसका आया नहीं, उसका साथ खराब है, वो कैसे। मरने के लिए जब छोड़कर जाना है तो उसके पहले छोड़ते नहीं, आसक्ति अधिक होने पर। मुक्त अभिमानी हो जाता क्या है, शाश्वती छोड़ करके आत्मस्वरूप में रहेगा, मुक्त अभिमानी मुक्त है। और संसार बंधन से अपने आप को जोड़ करके बद्ध अभिमानी बद्ध होगा, जैसे मति ऐसे गति। इसलिए हमेशा इसे चिंतन कर, उसको जानो समझो। श्लोक बोलो।
ये बंधन वास्तव नहीं है, अज्ञान से कल्पित है। ये वेदांत का रहस्य होने पर भी अनादिकाल से जैसे अपने में बंधन का दृढ़ निश्चय है, वही सुख दुख क्षेत्र विपाशा मेरे में है। मैं दुखी हूँ और मैं पन देह के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास होने के कारण देह के धर्म, मन के धर्म, अंतःकरण के धर्म, इसको आरोप करके मैं सुखी दुखी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। मुक्त कैसे हम कहेंगे? मुक्त कैसे? हमको कितने दुख है। वो थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होने पर वेदांत श्रवण करेगा, महापुरुष वाक्य श्रवण करेगा, सत्संग में रुचि होगी, वो सत्संग श्रवण करेगा, अच्छा लगेगा, सुनेगा, उसमें कुछ ग्रहण करेगा। सत्संग करके परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए परमात्मा स्वरूप के विषय में चिंतन होता है। वही सत्संग है। सत्संग सत परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, उस सत्संग उसी चिंतन है। परमात्मा स्वरूप का चिंतन कैसे होना, स्वरूप को जानना पड़ता है। स्वरूप कैसे है, क्या स्वरूप है, शास्त्र में कैसे कहा गया, परमात्मा कैसे, पहले तो परोक्ष रूप से जानना ना। जब ध्यान करते हैं परमात्मा का, ये नहीं कि पहले भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा उसके हम ध्यान करेंगे, ऐसा कहाँ होता है। शास्त्र से सुन करके कोई शालग्राम में विष्णु का ध्यान करता है, नरमेश्वर में शिव जी का ध्यान करता है, शिव जी का दर्शन हो जाएगा उसके बाद ध्यान नहीं। चित्र दे करके बच्चे भी दे करके ध्यान करते, गणेश का ध्यान, गणेश चित्र बनाते, मूर्ति बनाते। शास्त्र में जैसे कहा गया उसके अनुसार साकार का चिंतन करते। और वेदांत में थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होने पर वेदांत श्रवण प्राप्त होता है तो आत्मा के विषय में मालूम होता है क्या है, वो कैसे साक्षी है। सब पदार्थ तीनों अवस्था वेदांत सुनने पर बड़े सरल है, तीनों अवस्था को जानने वाले, तीनों अवस्था की साक्षी है। अवस्था त्रय का साक्षी, अवस्था त्रय से अतीत। किंतु ये मालूम नहीं होता है तो ऐसे मानते वास्तव। अब बहुत लोग तो मानते बंधन नहीं, जो बंधन है वो वास्तव है। अज्ञान कोई के नहीं मानते। न्याय मत में कोई से अज्ञान पदार्थ नहीं है, जैसे वेदांति कहते अज्ञान से बंधन हुआ। न्यायिक लोग को अज्ञान किसको कहेंगे? किसी पदार्थ को देखने के पहले वो ज्ञान नहीं था। घट को देखा आपने, लेखन को देखा, लेखन का ज्ञान हुआ, इसके पहले ज्ञान था? देखने के पहले ज्ञान का क्या था? ज्ञान का अभाव था। ज्ञान का जो अभाव था वो ज्ञान होने के पहले अभाव था ना। ज्ञान होने के पहले था अभाव। पहले से प्राग संस्कृत में कहते पहले प्राग। घट बना, घट बनने के पहले घट था? घट का अभाव था? वो अभाव घट बनने के पहले या बाद में? पहले। इसे उसको क्या कहेंगे? प्राग अभाव। क्या कहेंगे? पहले अभाव। घट बनने के पहले जो प्राग अभाव। घट को तोड़ देंगे, घट को तोड़ सकते? घट का अभाव हो जाएगा, उसको प्राग अभाव कहेंगे? क्योंकि पहले नहीं, वो तो बाद में। घट बनने के बाद घट को तोड़ेंगे तो ध्वंस होगा, उसको प्राग अभाव कहा जाएगा? अच्छा, यहाँ घड़ा है, इस घड़ा को ले गया, अब यहाँ घट का अभाव है ना, नहीं, इसको प्राग भाव कहा जाएगा? ये तो वर्तमान घट काल में है, ये प्राग भाव नहीं। तो प्राग भाव कौन हुआ? उत्पत्ति के पहले जो अभाव उसका नाम प्राग अभाव। और तोड़ देंगे तो जाओ इसको ध्वंस कहते, प्रध्वंसाभाव कहते, वो भी अभाव हो गया। और यहाँ नहीं तो घट का अत्यंत अभाव है। इस प्रकार अभाव भेद करते हैं। न्यायिक लोग कहते अज्ञान क्या? ज्ञान का प्राग अभाव। घट का अभाव, पहले घट का अभाव था, घट का प्राग अभाव। इसी प्रकार अज्ञान आप कहते हो, ज्ञान होने के पहले ज्ञान का जो अभाव था प्राग भाव, इसी को ही आप अज्ञान कहते। अज्ञान शब्द से क्या कहेंगे? ज्ञान का प्राग भाव, यही कहते, और क्या अज्ञान नहीं मानते। वेदांत में कहते अज्ञान है, अज्ञान उपाधि होकर के जगत बनता है।
अज्ञान उपादान कारण है। अज्ञान का परिणाम है जगत। किसका परिणाम है? सुधा सर बोलो, सुधा सागर किसका परिणाम? मिट्टी का है या सुवर्ण का है? क्या है? मिट्टी का है सुवर्ण का है? बोलो। हाँ अज्ञान का परिणाम है। पहले सुना होगा तो उत्तर मिलेगा, नहीं तो कोई मिट्टी कोई सोना कह देगा क्योंकि घड़ा मिट्टी का है परिणाम। अज्ञान का परिणाम ही संसार पूरा। प्राग भाव का इसे परिणाम कार्य नहीं होता है। ना करो तो प्राग भाव, अज्ञान कोई नहीं। अर्थात जो बंधन, अज्ञान पहले सिद्ध हो तो अज्ञान के कारण बंधन मानेगी। ऐसे अज्ञान कोई नहीं तो अज्ञान के कारण बंधन नहीं है। बंधन वास्तव है, अज्ञान के कारण बंधन नहीं। जो बंधन क्या है? वास्तव है, ये मानते हैं। किंतु वेदांत में आता है वास्तव नहीं, नित्य मुक्त है। यदि वास्तव अज्ञान होगा, ये वास्तव बंधन होगा, तो वास्तव बंधन की निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी? ज्ञान से नहीं हो सकती। और ज्ञान कहा गया परमात्मा का, ज्ञात्वा शांति मृच्छति, ज्ञान से मुख्य पूरा सिद्धांत है वेदांत में। श्रुति श्रुति सर्वत्र ज्ञान से मुख्य कहा। परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार ज्ञान कहते। वास्तव बंधन होगा तो ज्ञान से बंधन नष्ट नहीं होगा। ये ज्ञान से बंधन का अर्थ बंधन अज्ञान से, भ्रांति के कारण अपने को संसार मानता है। इसको ही आगे श्लोक में कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, एको मुक्तश्चिदक्रियः, असंगो निष्पृहः शांतो, भ्रमा संसारवानिव। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, एको मुक्तश्चिदक्रियः, असंगो निष्क्रियः शांतो, ब्रह्मा संसारवानिव। जो आत्मा है, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, चिन्मात्र चेतना, वो साक्षी है, सबको देखने वाला दृग रूप चेतन साक्षी है। जो साक्षी होगा उसमें कोई विकार नहीं होगा, विकारवान साक्षी नहीं होगा। हमेशा रहेगा तो साक्षी बनेगा। साक्षी होता है निष्पक्ष, बाह्य पदार्थ में जो हो रहा है सबको देखने वाला। बाह्य पदार्थ में जो कुछ हो रहा है, परिवर्तन कुछ होता है, वो उससे संबंध नहीं, वो अलग रह कर देखता है साक्षी। आत्मा इस प्रकार साक्षी है। ये पूरा प्रपंच, जागृत प्रपंच, स्वप्न प्रपंच, सुषुप्ति, सारे सब को जानने वाला। बुद्धि में जितने वृत्ति होती, चिंतन आप करते हैं, सब को जानने वाला साक्षी है, वो साक्षी है। और साक्षी जैसे क्षेत्रज्ञ एक है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु, क्षेत्रज्ञ एक है। तो साक्षी किसकी साक्षी है? बुद्धि की साक्षी, सबके बुद्धि के साक्षी, सबका साक्षी है। पूरा जागृत प्रपंच को देखने वाला, पूरा स्वप्न प्रपंच साक्षी। साक्षी परिचन्न होगा तो सब कैसे दिखेगा? इसे विभु है, व्यापक है, विशेष रूप में सर्वत्र विभवती अस्मात् विभु, सब पूरा व्यापक है। व्यापक हो तो कितने बड़ा होगा? जितने बड़े जगत उतने बड़ा होगा या थोड़ा छोटा होगा? जगत क्या, जगत से भी और पूर्ण है। पूर्णम अधः पूर्णमिदम, अधः ब्रह्म पूर्ण है, भरा हुआ, कुछ जगह छोड़ने वाले कहीं नहीं, सारा परिपूर्ण है। एक ही तत्व पूर्ण, जो पूर्ण है, सर्वव्यापक है, वो कितने है पूर्ण? एक है, एक संख्या है, एक है। उसमें दो होने के लिए ये कलम कितने? एक है, तीन है? ये एक है और ये भी एक है, दो हो गए ना, दोनों बार वही एक है।
और एक ही हो गया, तीन ऐसे होता है। पहले भेद होगा तो दो होगा, उसको लेकर के दो तीन कैसे होगा? उसे भिन्न लेखन ही लाएंगे तो दो हो जाएगा। एक है और एक लाएंगे तो भिन्न से दो होता, उससे दो होगा। अभेद अपने से ही तो दो हो जाता है, या भिन्न से दो होगा? भिन्न से दो होगा। एक कहेंगे तो क्या होगा? उससे भिन्न है ही नहीं। भिन्न किसको कहते हैं? ये कलम से घटा, ये वस्तु भिन्न है, इसका भेद उसमें है तो भिन्न भेद कहते हैं। भेदपन अलगपन है, भेद रहेगा तो भिन्न कहेंगे। भिन्न शब्द का था भेद वाला, इसका भेद इसमें, ये दोनों में क्या भेद है? इसका भेद इसमें, इसका भेद है, भेद है, भेद अंतर आदि कहते सारे बल शब्द से। इसका भेद है तो भिन्न है। एक है तो उसका भेद है, एक का तो कोई भेद है ही नहीं। भेद कैसे है? भेद क्या है? तीन प्रकार भेद कहा जाता है। इसका स्वगत भेद, इसका भेद है, अलग अलग करेंगे निकालेंगे, टुकड़ा टुकड़ा है स्वगत भेद। सावयव पदार्थ में स्वगत भेद होता है, अपने भेद है। सावयव पदार्थ का अवयव होते हैं, इसलिए उसका नाम सावयव। अवयव ही सहित सावयव, जिनका अवयव अंश है वो सावयव, उसका टुकड़ा टुकड़ा अंश है तो भेद हो जाएगा। एक अंश से दूसरा अंश भिन्न है, इसको कहते हैं स्वगत भेद। वृक्ष से स्वगत भेद, पत्र पुष्प फलादि, पत्र पुष्प फलादि वृक्ष भेद से। एक हो गया स्वगत भेद। और एक भेद जो होता है सजातीय, समान जातीय भेद। समान जातीय, एक घड़ा है और दूसरे घड़ा है, एक घटा से दूसरा घटा भिन्न है ना, नहीं, उसमें भेद है। इस भेद को स्वगत भेद कहा जाएगा? नहीं, इसमें स्वगत भेद अलग। ये जो भेद हो गया सजातीय भेद, समान जातीय। एक वृक्ष आम के पेड़ है और दूसरे वृक्ष कटहल का पेड़ है, दोनों का भेद है। इसको भेद को सजातीय भेद, वृक्ष वृक्ष तो सजातीय है। एक पेड़ अश्वत्थ का है और एक पेड़ अश्वत्थ का है, दोनों में भेद होगा? अभी भेद है, भेद है ना, एक है, तो सजातीय दो है। एक होगा तो एक को काट देंगे तो ये भी टूट जाएगा। दो है तो एक काटेंगे तो कट सकता है, दूसरा रहेगा, तो क्या सिद्ध हुआ? इससे भिन्न है, भेद है। इसका भेद क्या कहेंगे? सजातीय भेद। और पत्थर, पेड़ और पत्थर में भेद है, यहाँ सजातीय नहीं, स्वगत नहीं, इसको कहते विजातीय। पेड़ अलग, पत्थर विजातीय है, विजातीय भेद। ऐसे तीन प्रकार भेद होता है, स्वगत भेद, सजातीय भेद, सजातीय भेद। एक वृक्ष का भेद सजातीय अन्य वृक्ष से, और विजातीय भेद पत्थर से हुआ। ऐसे श्लोक में बोलते हैं, जिनको कंठ रहते बोलो, वृक्षस्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरा सजातीयो विजातीय शिलादित। वृक्ष का अपना भेद पत्र पुष्प फलादि से, अन्य वृक्ष से भेद है वृक्षांतरात, अन्य वृक्ष से भेद। क्या भेद है? सजातीय। अब विजातीय भेद कैसे? शिला पत्थर, पत्थर से भिन्न है, शिला पत्थर से भिन्न है, मिट्टी से भिन्न है, लोहा से भिन्न है वृक्ष, विजातीय भेद। ये आत्मा जो ब्रह्म है एक है, भेद है ही नहीं। ना तो स्वगत भेद है, ना तो सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है। आत्मा में स्वगत भेद क्यों नहीं होगा बताओ? सावयव हो तो स्वगत भेद होगा, ये निरवय है। निरवय में स्वगत भेद होगा? नहीं। अच्छा, स्वगत भेद नहीं तो सजातीय भेद हो, उसे भिन्न होगा कोई तो सजातीय भेद होगा। आत्मा एक पूर्ण है, उसे भिन्न कोई है ही नहीं, इसे सजातीय भेद नहीं। सद ब्रह्म है,
सत से भिन्न कोई सत होगा तो सजातीय भेद होगा। सत से भिन्न तो असत हो जाएगा, सत किसे होगा? सत न इति सन न सत न सत इति असत। सत से भिन्न हो जाएगा तो असत हो जाएगा। एक सत है व्यापक, एक ही पूर्ण, उसे भिन्न कुछ ही नहीं तो सजातीय भेद नहीं। किंतु कहते ब्रह्म परमात्मा में विजातीय भेद रहेगा। ब्रह्म सदरूप चेतना, उसे विलक्षण विजातीय है जड़। सत का विजातीय होगा क्या? असत। सत की विजातीय क्या है? असत। असत है जो है ही नहीं, तुच्छ है, कितने काल में है ही नहीं। बंध्यापुत्र, खरगोश का सिंह, सत्स सिंह। बंध्यापुत्र का भेद कहाँ रहता है? कहने में सब बंध्यापुत्र है। पहले भेद कहने के लिए जिसको आप भेद कहेंगे ना, वो पहले कोई पदार्थ हो तो उसका भेद कहेंगे। जो पदार्थ है ही नहीं उसका भेद क्या कहा जाएगा? असत पदार्थ है ही नहीं तो असत का भेद। भेद कहने के लिए जिसका भेद कहेंगे वो पदार्थ कोई पहले हो। किसके पदार्थ भेद किसका है? क्या ये भिन्न है? ये भिन्न है अभिन्न है? बोलो, ये भिन्न है अभिन्न है? किससे भिन्न? अन्य से भिन्न कहेंगे, अपने से तो अभिन्न है। तो भेद कहेंगे तो किसका भेद पहले प्रश्न होता है। अब ब्रह्म में भेद रहेगा विजातीय का, तो किसका? असत का। असत कोई पदार्थ है ही नहीं, उसका भेद क्या होगा? पर असत कोई हो भेद कहेंगे। तो ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं, सजातीय भेद नहीं, विजातीय भेद नहीं। यही कहा गया सामवेद में, सदैव समिदम अग्र आसीत् एकमेव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय। एकम एव अद्वितीय कह करके वहाँ थोड़ा और अधिक कह करके स्वगत सजातीय विजातीय तीनों वेदों का खंडन कर दिया। ये एक है, आत्मा है, पूर्ण है, परिपूर्ण है, एक है। एक से भिन्न कोई नहीं तो बंधन किससे होगा? कोई घोड़ा को देगा, ये घोड़ा को बांध लो, बांध सकते ना? नहीं है, रस्सी नहीं। घोड़ा थे, बांधो, अभी बांधो, घोड़ा दे देंगे तो बांधो। दौड़ना पड़ेगा रस्सी लाने के लिए। कोई बांधने वाला कोई बंधन रज्जु हो तो बांधेगा ना। बंधन करने के पदार्थ नहीं होगा तो खाड़े घोड़ा को कैसे बांधेगी? एक परिपूर्ण ब्रह्म आत्मा है, उससे बिना कुछ ही नहीं, तो उसे बंधन कहाँ से होगा? मुक्त है, बंधन करने वाला कोई ही नहीं, कुछ है ही नहीं संसार। जो अज्ञान कहते हैं, अज्ञान भी बंधन को देखते हैं, कार्य देखते तो उसका कारण अज्ञान की कल्पना करते हैं। वास्तव अज्ञान को कोई पदार्थ नहीं, बंधन भी नहीं है, परिपूर्ण उससे भिन्न कोई ही नहीं। अज्ञान भी जो कहा जाता है अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वास्तव भिन्न ही नहीं। वो तो एक अनिर्वचनीय पदार्थ है, भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं, किंतु कार्य दिखता है तो एक पदार्थ कल्पना करते हैं कारण। कारण के बिना कार्य नहीं होगा, एक कार्य है तो उसका कारण होगा। यदि ब्रह्म में से अज्ञान नहीं होगा, ये जगत कार्य नहीं दिखेगा। रज्जु का अज्ञान नहीं होगा तो रज्जु में सर्प नहीं दिखेगा। दिखाया था जहाँ भ्रम होता है, रज्जु में सर्प भ्रम होता है तो रस्सी में पहले रज्जु का अज्ञान कारण। अज्ञान नहीं रहेगा तो भ्रम नहीं होगा। संसार भ्रम होता है तो इसका कारण अज्ञान, ये मानते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो गया, तब देखते हैं रज्जु को जो आपने देख लिया, पहले सर्प भ्रम होता था, रज्जु को देखने के बाद क्या कहेंगे? सर्प, यह सर्प अभी नहीं है, कभी नहीं। रज्जु कभी सर्प नहीं, नायम सर्प। ये कोई नहीं कहेगा नहीं ना अभी तो सर्प नहीं है, अभी रस्सी है, ऐसे कब होता है? जो रस्सी देख लिया, समझ लिया ये रस्सी है, हमको भ्रम हुआ था, सर्प है ही नहीं, पहले भी नहीं था, कभी भी नहीं है। इसी प्रकार जो ज्ञान हो जाता है, दिखता है बंधन तीनों काल में है ही नहीं, आत्मा में बंधन हो नहीं सकता है। अज्ञान नाम को कोई पदार्थ है ही नहीं, वो नहीं देखते। ज्ञानी कहता है, सोचता है
कि पहले अज्ञान था, बंधन था, ऐसे था, अभी मुक्त हो गया, ऐसे नहीं। आत्मा में अभिमान जब तो नहीं है तब तो कहा जाता है ज्ञान हो तो मुक्त हो जाएगा, ज्ञान हो तो मुक्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और जो ज्ञान हो जाता है एक अद्वितीय ब्रह्म चिन्ह मात्र है। अब बंधन करने का कोई नहीं, अज्ञान नहीं, कुछ नहीं। नास्ति नास्तित नास्ति न भविष्यति, ना पहले था ना अभी है ना आगे होगा। ये होता है हमेशा ही मुक्त है। वही चिद रूप चेतन ज्ञान है। चित चेतन, चेतन का बंधन क्या? आकाश का भी बंधन नहीं होता है। आकाश का कारण चेतन चिद, उसका बंधन नहीं होता है। उसमें कोई क्रिया चीज जो है पूर्ण है, परिपूर्ण, व्यापक है, एक है। आकाश में भी क्रिया नहीं होती है। न्यायिक लोग कहते आकाश में कोई क्रिया नहीं होगी, व्यापक है। चलन गमन आदि गमन परिचिन्न में होगा। आकाश में क्रिया नहीं, शुद्ध चिन्ह मात्र जो है परिपूर्ण, उसमें कोई क्रिया कभी नहीं है, इसलिए अक्रिय, निष्क्रिय, क्रिया नहीं, अक्रिय और असंग है। किसके साथ उसका कोई संग संबंध है ही नहीं, असंग है। चेतन का संबंध है ही नहीं किसके साथ। आकाश सर्वव्यापक है। जल में, अग्नि में, शुद्ध स्थान में, सब स्थान में आकाश है। आकाश का संबंध किसके साथ होता है? आकाश असंग है, निर्लेप है। जल में पद्म पत्र है तो उसका जल के साथ संबंध नहीं होता है। थोड़ा दृष्टांत देकर समझाते हैं। आकाश का घट के साथ संयोग, न्याय के लोग कहते संयोग होता है, किंतु आत्मा का संबंध होता ही नहीं, असंग है। श्रुति कहते असंग हो ह्ययम पुरुष। असंग कैसे? सारे पदार्थ देखते आत्मा में, अपने देखते असंग कैसे? उसको समझने के लिए स्वप्न प्रपंच पूरा देखा, सुख दुख है, शत्रु मित्र है, जड़ चेतन है, शरीर आदि है। कभी गिर पड़ा, चोट लगने से शरीर में कहीं क्षत हो गया, सुख दुख हुआ। जगने के बाद स्वप्न प्रपंच किसके साथ आपका संबंध है? अभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं। ना चोट के कारण क्षत को है, सुख दुख है, धन संपत्ति, स्वप्न पदार्थ जितने सपने में बनाया था, इकट्ठी किया था, अपने कोई पुण्य पाप करता है, उसी से संबंध उठने के बाद पुण्यवान अपने के मानेगा, पापी मानता है। सपने में कोई चलते समय कोई चलते हुए धक्का लगा, गिर पड़ा, मर गया, उठने के बाद मानता है मैं किसको मार दिया, मर गया। ऐसे कभी होता है। कभी कभी बड़ा पुण्य किया, बड़ा बहुत दान किया, कुछ नहीं अपने पास, सम्राट बन गया। सम्राट बन करके धन दान करता है, गोदान करता है, हाँ बांटता है बहुत। उठने के बाद कहता है मैं बड़े दानी हूँ, महादानी हूँ, इतने 1000 गोदान किया स्वप्न में, कुछ नहीं, उसके साथ कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार ये प्रपंच दिखता है, आत्मा के साथ उसका संबंध है ही नहीं। अविद्यमान संग यस्य, संग संबंध है ही नहीं। अन्य धर्म को उसमें आरोप करके मेरे में मानता है, संबंध है ही नहीं। जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, जल आकाश का एकत्व संबंध भ्रम हो गया, अध्यास हो गया। जल को हिलाने पर आकाश में कंपन दिखता है। जो आकाश में कंपन दिखता है, कंपन क्रिया का संबंध आकाश में है या नहीं? आकाश में ही नहीं। आकाश में कंपन नहीं होता है, किंतु दिखता है। जल आकाश में एकत्व होने से जल का कंपन दिखता है। संग वस्तु तो है ही नहीं। बाह्य पदार्थ में क्रिया को आरोप करके सबके साथ संग मानता है, बंधन मानता है, मैं सुखी दुखी मानता है। शरीर का गमन हुआ, देह चलता है तो आत्मा में गमन, चैत्र गच्छति, देवदत्त गच्छति आगच्छति, गमनागमन। संग है नहीं, असंग है। असंगो ही अयम पुरुष। स्वप्न दृष्टांत देकर दिखाते, जितने पुण्य पाप करने पर भी अनन्यागत उसे असंबद्ध होकर आता है। असंग ही, क्योंकि पुरुष असंग है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो कुछ कर्म होता है उसका संबंध आत्मा के साथ नहीं है, अंतःकरण में है। अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास एकत्व होने से वो सब पुण्य पाप कर्म आत्मा में आरोप करता है।
मानता मैं करता, मैं भोगता, हम पुण्यवान, हम पापी, ऐसे मान करके फिर जन्म मरण को प्राप्त करता है जो जीव। किंतु वही समझना है, किसी वस्तु में उसकी आसक्ति भी नहीं, निष्पृह, स्प्रिया इच्छा, स्प्रिया रहित आत्मा में। माया के लोग कहते आत्मा में बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि गुण कहते हैं। आत्मा में कोई गुण नहीं, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, आत्मा निर्गुण, कोई गुण नहीं। सत्व रजत में 3 गुण नहीं, 24 गुण गिनती करते तर्कशास्त्र में, रूप रस गंध स्पर्श आदि। आत्मा में क्या गुण है इसमें से? कोई भी गुण नहीं। संख्या एक तो संख्या भी नहीं है, वो तो एक कहते हैं, अनेक दिखता है, उसको भ्रांति बनाने के एक शब्द से कहते, एक तो संख्या नहीं। इसलिए एक का अर्थ क्या? स्वगत सजाते भेद रहित, एक है। निष्प्रह स्प्रिया इच्छा रहित। जब इच्छा हो कर्म करेगा, पुण्य पाप करेगा, अज्ञान रहेगा तो अज्ञान के कारण दुख सुख करता है। ये सब का अभाव जान से क्या है? शांत है, उसमें कोई क्रिया नहीं, विक्षेप नहीं, परिवर्तन नहीं, सुख दुख नहीं, किसी का संबंध नहीं, वैसे शांत है और शुद्ध है। किसी का संबंध होगा तो अशुद्ध होगा, कभी संबंध होता ही नहीं, बिल्कुल शुद्ध है और नित्य है आत्मा। इसलिए आत्मा कहते नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्व। नित्य भी है, शुद्ध है, अशुद्धि नहीं हो सकती। आत्मा में अशुद्धि कभी है, हो नहीं सकती। देह में अशुद्धि है, देह अशुद्ध है। देह को जितने करो शोधन करो अशुद्ध है। अत्यंत मलिनो देह, देहिचा अत्यंत निर्मल। उभयोरंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। शुद्धि किसकी करना है? आत्मा की शुद्धि, जहाँ आत्मा शुद्धि कहते हैं ना, अंतःकरण की शुद्धि है। देह अत्यंत मलिन है, अत्यंत देह। जितने सफाई करो, जितने चमड़ा के ऊपर साबुन लगा कर सफाई करके जितने सुंदर बनाना कुछ करो, अत्यंत अशुद्ध है। शरीर समाप्त होने के बाद तो गंदा हो जाता है। शरीर रहते समय भी जितने साफ करो, कहीं फोड़ा निकला, अंदर क्या है विचार देखो, अंदर है, फोड़ा नहीं निकलने पर अंदर सब है, अपवित्र सब है। जिसका स्पर्श करने पर स्नान करना पड़ेगा। बाहर कहीं चलते समय कोई हड्डी गिरी, स्पर्श किया, नरस्ति स्पृष्टा सचलम स्नायात, सतने सतन सतने सतने, कोई देखा स्पर्श किया, रक्त आदि स्पर्श किया, कोई मांस कुछ, तो उसको जाकर पूरा स्नान करना, कपड़ा के साथ सारे वस्त्र सब को धोकर साफ करना, अपवित्र। जिसको स्पर्श करने से पैर में लग गया थोड़ा सा, तो भी स्नान का विधान किया गया। उसको ये शरीर में लेकर के बैठा है, लेकर जा रहा है, अपने को पवित्र मानता है। बाहर होने पर अपवित्र हो गया, अंदर तो ही अत्यंत मलिन नहीं। किंतु यह असंग है, इसमें कोई मैला नहीं, नित्य है, शुद्ध है और ज्ञान रूप है और मुक्त है, बंधन के ही नहीं। इतने होने पर भी प्रश्न है इसमें, संसार क्या भ्रम क्यों होता है? संसार कहाँ से आया? कहते और क्या उत्तर है? भ्रमात, भ्रम से। भ्रम से कैसे हो जाएगा? भ्रम से। अब भ्रम से कहने के क्या दृष्टांत? जहाँ भ्रम दृष्टांत देना पड़ेगा। भ्रम के लिए क्या दृष्टांत देंगे? राज्य में सर्प भ्रम, सुक्ति में रजत भ्रम, मरुभूमि में जल का भ्रम। मरु मरीचिका सब लोग को समझ में नहीं आया था, जो मरुभूमि नहीं देखे, मरीचिका नहीं देखे। और सुक्ति रजत भी थोड़ा भी चांदी का भ्रम चिप्सी में, किंतु रज्जु सर्प थोड़ा भ्रम समझ में आता है। सर्प की भ्रांति हो जाती कभी कभी। और सपना भ्रम सबको ही सपना भ्रम दिखता है। वो भ्रम दे भ्रमात संसारवान इव, संसार वाला जैसे संसार वाला नहीं होता है बात, तो आत्मा में संसार है ही नहीं। रज्जु भ्रमात सर्पैव, सर्प जैसे लगती है। रज्जु भी सर्प जैसे दिखती है। दिखती कौन है? रज्जु। सर्पैव,
सर्प इव, मुझे सर्प जैसे लगा, सर्प सोच कर मैं भागा। सर्प वास्तव नहीं, सर्प इव कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा में संसार नहीं, संसार जिसमें है उसको क्या कहेंगे? संसारवान। धन जिसके पास है उसको क्या कहते हैं? धनवान। ज्ञान जिसका है ज्ञानवान, और संसार जिसमें है संसारवान। आत्मा में संसार है तो संसारवान होगा, किंतु संसारवान है, संसारवान इव, इव सदृश जैसे, संसारी जैसे लगता है, संसार यही नहीं, भ्रांति के कारण। भ्रांति के संसार जिसमें तीनों काल में है ही नहीं, उसे संसारी जैसे लगता है। मरु में जल है ही नहीं, किंतु जलवान इव, जलवान जैसे लगता है। राज्य में सर्प है ही नहीं, तो सर्प जैसे लगता है। इसी प्रकार संसार वाला नहीं है, असंसार है, नित्य शुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, तो भ्रमा संसारवान ब्रह्म से ही। अर्थात प्रश्न है ये बंधन कैसे? बंधन ब्रह्म से, अज्ञान से, अज्ञान से बंध। अविद्या है से ही अज्ञान को अविद्या कहते। ये अविद्या ही बंध, बंधन का कारण। अविद्यास्तमयो मोक्ष साच बंध उदाहृत। अविद्या का अस्तमय, अविद्या की निवृत्ति, अज्ञान जो अविद्या उसकी निवृत्ति होगी, अस्त हो गया, अविद्या अस्तमय मोक्ष ही मोक्ष है। अज्ञान की निवृत्ति मात्र, मोक्ष क्या? अज्ञान की निवृत्ति मात्र। अज्ञान निवृत्त हो गया तो अधिष्ठान रहेगा। ये नहीं कि अज्ञान की निवृत्ति मतलब खाली ध्वंस अभाव रूप है मोक्ष, ऐसा नहीं। अज्ञान का आश्रय रहेगा, अज्ञान नष्ट हो गया तो आश्रय रहेगा, वही मोक्ष है। और जब तक अविद्या है साच बंध उदाह, तो ही बंध है। इसको बंध का बंधन, अविद्या को बंध कहा गया। इसलिए अविद्या के कारण भ्रम से ही इसमें संसार जैसे दिखता लगता है। वास्तव संसार है ही नहीं, भ्रमा संसारवान इव। श्रुति में कहा है मृत्यु से मृत्यु में आपनोति यह नानेव पश्यते, नाना इव। नाना है ही नहीं, नाना जैसे दिखता है, नाना इव, नाना जैसे, नाना है ही नहीं। संसारवान नहीं, संसारवान इव, यही वह संसार वास्तव नहीं है, भ्रम के कारण संसारी जैसे लगता है, नित्य मुक्त है, परिपूर्ण है। इसको समझने पर अब हम आत्मा है, चेतन है, सबको मालूम है। देह नहीं है भी समझने के बाद भी देह में अहम बुद्धि होती है। विचार करते करते जो चिद रूप है व्यापक, उसको समझे तो उसमें बंधन है ही नहीं, नित्य मुक्त है, तो मुक्ताभिमानी मुक्त हो जाएगा। संसार है ही नहीं अज्ञान से। अज्ञान से संसार होने से ज्ञान मात्र से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी। और अज्ञान से बंधन होने से अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान का कार्य बंधन भी नष्ट हो जाएगा। रज्जु के अज्ञान से सर्प है, रज्जु को देखते ही सर्प नष्ट हो गया, है ही नहीं सर्प। कोई कहता सर्प चला गया, कोई कहता सर्प मर गया, कुछ भी कहो, सर्प का अभाव हो गया, जो सर्प भ्रांति काल में दिखता था। इसी प्रकार जो संसार दिखता है, ज्ञान होते ही उसका अभाव हो जाता है। अविद्यास्तम है, वही मोक्ष है, अविद्या ही बंधन है। श्लोक बोलो। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आविर्मामावेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव ऊर्ध्वपदादिनीव संवृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोऽक्षितः इति त्रिषङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि यन्नेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददामि त्रिकं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः। ॐ
पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं कर्मभवं वसिष्ठं शक्तिं जगत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुरङ्गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं सहस्तामलकं च शिष्यं गन्धोडकं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये मे गुरुभिः पूर्वं वदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः सान्निध्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ